सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी अतिरिक्त प्रतिबंध की मांग को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अन्य नागरिकों के समान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसी भी मंत्री के बयान को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। 5 जजों की बेंच ने कहा कि किसी भी बयान के लिए मंत्री खुद जिम्मेदार है। अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने के लिए अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित आधार संपूर्ण है। अनुच्छेद 19(2) में नहीं पाए गए अतिरिक्त प्रतिबंधों को 19(1)(a) के तहत अधिकार के प्रयोग पर नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने ये फैसला 4-1 के बहुमत के साथ सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस B.R. गवाई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V.T. रामसुब्रमण्यम और जस्टिस B.V. नागरत्ना की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस मुद्दे की सुनवाई की। जस्टिस B.V. नागरत्ना ने इस पर सहमति जताई कि अनुच्छेद 19(2) के तहत आधारों के अलावा बोलने की स्वतंत्रता पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री अपनी आधिकारिक क्षमता में अपमानजनक बयान देता है तो ऐसे बयानों को सरकार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि अगर मंत्रियों के बयान छिटपुट टिप्पणियां हैं जो सरकार के रुख के अनुरूप नहीं है तो इसे व्यक्तिगत टिप्पणी माना जाएगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि ये हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि वे धर्म, जाति आदि के बावजूद और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखे। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि सार्वजनिक पदाधिकारियों और मशहूर हस्तियों को अपने बयानों पर अधिक जिम्मेदार होना चाहिए और भाषण पर अधिक संयम बरतना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर नागरिकों पर पड़ता है। बुलंदशहर की एक बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर 2016 में मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, जहां ये आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन राज्य के मंत्री आजम खान ने पूरी घटना को केवल और कुछ नहीं के रूप में करार दिया था। बाद में आजम खान ने सामूहिक बलात्कार को राजनीतिक साजिश कहने के लिए माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अदालत ने बड़े मुद्दे पर विचार किया था।